अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आज मैं इज़्ज़तदार कुत्तों से मुतालिक गुफ्तगू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यकीनन आप महजूज़ होंगे, मगर आपकी मालूमात में क़दरे इजाफ़ा होने वाला है अगर वीडियो में हमारे साथ बने रहे तो। हमें अफसोस है कि हमारे बाज़ चाहने वाले हमारी गुफ्तगू के बाज़ पहलुओं को अपने आप से जोड़ लेते हैं, जबकि हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं होती। अगर हमारी कही गई कोई भी बात गलत है तो हम रुजू करने के लिए तैयार हैं। हम तो कुरान और हदीस से ये जानना चाहते हैं, क्या हमारा अमल कुरान और हदीस से मुताबिकत करता है? अगर हाँ, तो आपको तकलीफ़ किस बात की? ऐसा ही कुछ इस वीडियो के बाद भी होने वाला है। अरे गैरे नत्थु खैरे अजहल फ़ोन करेंगे, कहाँ से फारिग हैं हज़रत? दाढ़ी सुन्नत वाली क्यों नहीं है? टोपी ऊंची क्यों नहीं है? मैक्सी क्यों नहीं पहनते? वगैरह वगैरह। इस ज़िम्न में पहले से ही हमारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, आप देख सकते हैं। अली अलैहिस्सलाम का फरमाने मुबारक है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दारुल नूर मकनपुर शरीफ की खानकाह मुक़द्दसा के आदाब में एक अजीब बात शामिल है। खानकाह शरीफ के मुजाविर खानकाह आलिया मदारिया के सहन में जब भी कभी कुत्ते को देखते हैं तो धक धक नहीं करते हैं, बल्कि अदब अदब की सदा लगाते हैं। इस जुमले में एक राज पोशीदा है। वो राज यह है कि अक्सर जिन्नात कुत्तों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बारहा ऐसा देखा गया है, इसलिए खानकाह शरीफ में धत की जगह अदब का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुत्ता बाहर सूरत नजिस ही रहता है। अब आप इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। हजरत सैयदी अबू अली शाह कलंदर बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं, ये कोई और शाह आई है कि आपके सीरत निगारों ने लिखा है कि आपने 30 या 36 साल दरिया में खड़े रहकर अल्लाह की इबादत की। बुजुर्ग फिर वो बहुत बड़े आशिक के रसूल और बड़े मजलूब हुए और बड़ी करामत है उनकी। हम मालूम है। तो इनका एक खास मुरीद था, खादिम भी था। वो देखता तो रश्क करता था, यार जो मदीने मुनव्वरा से आते हैं तो हजरत उनका कितना एहतराम करते हैं, कितनी ताज़ीम करते हैं। अगर मैं भी मदीना शरीफ जाऊं तो फिर जब आऊंगा तो मैं तो इतना करीबी मुरीद हूं, मेरी कितनी ताज़ीम करेंगे, कितना एहतराम करेंगे। तो एक दिन उसने कहा कि हुजूर मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा जा, लेकिन देख वहां का अदब करना। बहरहाल फिर वो गए हज के लिए, फिर उम्रा किया, जो सब करना था किया, और फिर मदीना शरीफ गए। फिर जब मदीना मुनव्वरा से वापस आए तो इनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात थी, अब मैं पीर साहब के पास जाऊंगा तो मेरी भी आंखें चूमी जाएगी, मेरे भी हाथ चूमे जाएंगे, मेरे भी पैर चूमे जाएंगे साहब। लेकिन जब गए तो हजरत ने तवज्जो ही नहीं की। सलाम किया, मुंह फेर लिया, उधर से आए मुंह फेर लिया, उधर से आए मुंह फेर लिया। क्यों, क्या हुई? हुजूर क्या गलती हुई मुझसे? और मैं तू सोच क्या गलती हुई। मदीने तैयबा गया था, महबूब के शहर में, और कहता है क्या गलती हुई, तू खुद सोच। हुजूर कोई भी गलती नहीं हुई, हुजूर कोई भी गलती नहीं हुई। फरमाया गौर कर। हुजूर याद नहीं आता। फरमाया एक दिन तू हुजूर की मस्जिद से बाहर निकला? हाँ निकला। ओ दीवार के साए में कुत्ता बैठा हुआ था? हाँ बैठा हुआ था। तूने सोचा कि ये मस्जिद नबवी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है? तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर वो पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर था अबू अली शाह कलंदर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? किस खूबसूरती से आज जनाब ने अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जो उंगलियों पर शुमार किए जाने वाले बुजुर्गों में हैं, कुत्ता बता दिया। अब कुत्ता मदीने में हो या काबे में, कुत्ता तो कुत्ता ही है। अब कुत्तों का भी एहतराम करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा बुजुर्ग कुत्ते की शक्ल में हो, नाउज़ बिल्लाह। जहां तक कुत्ते को मारने की बात है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 40-18 के एतबार से हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुत्तों को मारने का हुक्म देते थे। मैं मदीने और उसके अतराफ में तलाश करता,
हम कोई कुत्ता न छोड़ते, हत्ता कि देहात से आने वाली औरतों के कुत्तों को भी हलाक कर देते। गालिबन ये हुक्म कुत्तों से फैलने वाली किसी बीमारी के सबब दिया गया होगा, वल्लाह आलम। नाज़रीन किराम, अक्सर लोग अपने को हकीर, फकीर, आसी, नाचीज, खाकसार, खाकेपा, रूस या ज़मन जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो लायक़े सद एहतराम है, मगर कुत्ते के इस्तेमाल पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 514 पर अपना एतराज़ दर्ज कराया है। उनके सामने उन चीज़ों का जिक्र हुआ जो नमाज में खलल का सबब बनती हैं, मसलन कुत्ता, गधा और औरत। इस पर हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम लोगों ने हमें गधों और कुत्तों के मुशाबे बता दिया, नाउज़ बिल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, इस जुमले को आपने नापसंद फरमाया, जबकि बेशतर ढोंगी सगे बारगाहे औलिया, सगे बारगाहे कुतुबुल मदार, सगे बारगाहे मदीना वगैरह बताकर सगे नाहिंजार को अपने आप से मंसूब करके नजिस हो जाते हैं। यह कैसी आजिज़ी है कि खुद को नजिस करार दिया जाए। दोस्तों, शेर ताकत और बहादुरी की अलामत है, जबकि कुत्ता नजासत की। बुखारी की हदीस नंबर 59-49 पर जाकर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या मूर्तें हों। बुखारी की एक और हदीस जिसका नंबर है 59-60, एक वक्त पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने का वादा किया, लेकिन आने में ताखीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताखीर का सबब दरियाफ्त किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हम फरिश्ते किसी ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें मूरत या कुत्ता हो। जब मैंने इस हदीस की तफसील जानना चाहिए तो मालूम हुआ कि आपकी चारपाई तले कुत्ते का पिल्ला आकर छुप गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बाहर किया तो जिब्रील तशरीफ ले आए। एक और हदीस बुखारी की मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही है, गालिबन जिसका नंबर है 5480। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐसा कुत्ता पाला जो न मवेशी की हिफाजत के लिए है और न शिकार करने के लिए, तो रोजाना उसकी नेकियों में से 2 क़िरात की कमी हो जाती है। आगे आप खुद समझदार हैं। बाहर कैफ, जब हम किसी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ता कहेगा। किसी जलील काम को कुत्ता खसी से ताबीर किया जाता है। कुत्ता ऑलेशियन हो, एसेशियन हो, शिफर्ड हो, बुलडॉग हो, हमारा हो, तुम्हारा हो, पालतू हो, आवारा हो, कुत्ता तो कुत्ता ही है। अब उसकी दुम को क्या कहा जाए, 1000 बरस के बाद भी निकालो तो टेढ़ी ही निकलेगी। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।